प्यारे बच्चों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, है ना। जैसे कि मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, है ना। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बेटा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9, है ना, लाइट। उसका एक प्यारा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टॉपिक आपको पता है कौन सा? लास्ट क्लास के हिसाब से बताओ। टॉपिक है बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखो ध्यान से। नहीं दिख रहा है तो कोशिश करो देखने की, ठीक है। हम पढ़ते हैं साइंस एज यूजुअल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? साइंस। आज हमारा 10th क्लास का है ना। और हमारा चैप्टर कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है? लाइट। ठीक है बच्चों, ओके। देखो टॉपिक क्या आज का हमारा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा अपवर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन के नियम। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मान लो सेपरेटिंग इंटरफेस है। सेपरेटिंग इंटरफेस उस लाइन को कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं बेटा जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। मान लो इस लाइन के नीचे एक दूसरा मीडियम है, मान लो मीडियम 2 है यहाँ पे। कैसा ये है मीडियम 2। और इस लाइन के ऊपर एक और मीडियम, उसको नाम दे दो मीडियम 1। क्या है? मीडियम 1। और ये जो लाइन जो जा रही है, ये लाइन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? सेपरेटिंग इंटरफेस कहते हैं। इतना समझ में आया? आया नहीं आया? अब मुद्दा ये है कि मान लो ये मीडियम है, ये मीडियम है ना। मान लो मीडियम 1 कैसा है? रेयर है। कैसा है? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम उसे कहते हैं बेटा ये ऑप्टिकली डेंसर, और रेयर मीडियम उसे कहते हैं जो नॉर्मली लाइट की स्पीड को, है ना, लाइट की स्पीड को ज्यादा चेंज नहीं करता, ज्यादा मतलब कम नहीं करता, डिक्रीज नहीं कराता। या फिर ऑप्टिकली रेयर उसे कह सकते हो बेटा जिसके वो मीडियम जिसके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होती है, या फिर यूं कह लो जिसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक, जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी रेयर कहलाएगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर कहलाएगी। इस हिसाब से आप समझ लो जो एयर होता है वो रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम है। और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होती है? वैक्यूम में या फिर एयर में। दोनों में लगभग सेम ही होता है ना। और सबसे कम लाइट की स्पीड किसमें होती है बेटा? वो होती है डायमंड में। क्यों? क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है। ठीक है, डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, पढ़े हो ना आप लोग, है ना, इसीलिए। ठीक है। और ये मान लो ये कैसे है? डेंसर मीडियम। कैसा ये? डेंसर मीडियम। एक काम कर लो, इसको कहते हैं विरल माध्यम, इसको कहते हैं सघन माध्यम, है ना। मान लो ये हवा है और ये पानी है, सपोज कर दो, ठीक है। और ये वो पॉइंट है बेटा जहां पे लाइट आ रही है। चलो ये वाला पॉइंट बना दो ताकि आपको दिख जाए, ठीक है बेटा। तो ये जो लाइट आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था बताओ? ऐसे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ना। बट होता है यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, तो आप क्या बनाओगे? यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे ना बच्चों। तो ये मान लो नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल? तो नॉर्मल से जिस एंगल पे लाइट आती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखो, ये सब पढ़ रखा आपने रिफ्लेक्शन में। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये देखो डायग्राम तो बनाना आती है। ये लाइट जा रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना। इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अंदर जाएगी ना, दूसरी मीडियम में जाएगी। और ये क्या नॉर्मल है ना। बट होता है, ये मैंने आपको बताया था बेटा, सुनो ध्यान से। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, है ना, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगी, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेटा जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इतना समझ में आया? अगर कोई भी लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना बेटा, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो दूसरे मीडियम में जो लाइट रे जाएगी, वो हमेशा नॉर्मल के पास से गुजरेगी। इसका रीजन पता है? इसका रीजन ये बेटा कि स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। स्पीड स्लो होगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगा, है ना। दूसरा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ओरिजिनल रास्ता यही है। बट ये डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है। किधर जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो ये लाइट रे अपने ओरिजिनल रास्ते पे न जाके नॉर्मल के पास से गुजरेगी, तो ये ऐसे गुजर जाएगी। ध्यान से देखो, कुछ फर्क दिख रहा है? ये ऐसे जाना चाहिए था, इतनी दूरी पे, नॉर्मल से इतनी दूरी पे जाना चाहिए था, बट ये इतनी दूरी पे जा रही है, पास आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। इस लाइट रे को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? चलो मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं बेटा। इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। और जहां पे लाइट आती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मान लो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है? v1। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी है? v2। चेंज हो जाएगी ना, लाइट जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पहला लॉ कहता है बेटा, पहला लॉ
कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहां पे होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन सेम प्लेन। याद है आपको? आपने सेम लॉ, ये वाला रूल, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन आपने एग्जैक्टली कहां पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा था ना, है ना? क्या कहता है वो? देखो मैं आपको पेन के हिसाब से बताऊं। वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। मान लो ये है मेरा नॉर्मल रेड पेन, ठीक है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा? ये मान लो रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है, और ये है इंसिडेंट रे। ध्यान से देखो, ध्यान से। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रे, है ना? इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधा तो जाएगा नहीं। अगर रेयर से डेंसर में तो ये नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रही बात? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे। इतना समझ में आया? और ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस तरह से होंगे कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। मतलब इन तीनों को आप एक सरफेस पे रख सकते हो, तीनों को आप एक सरफेस पे रख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल ये रहा, है ना? चलो मैं ऐसे बताता हूँ, नॉर्मल ये रहा, इंसिडेंट रे ये रहा, और रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाएगा। तब इन तीनों को आप एक प्लेन पे नहीं रख सकते। रखोगे तो ये दोनों एक प्लेन पे आएगा, ये बाहर आ जाएगा, फिर ये दोनों एक प्लेन पे आएगा, ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इस लाइन का मतलब यही है भैया, तीनों के तीनों जो रे होती है, तीनों के तीनों जो लाइन है, वो हमेशा एक ही प्लेन, मतलब एक ही सरफेस पे ही रहेगा। ठीक। दूसरा लॉ और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ बस इतना कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया। बेटा मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, याद रखना। किसी भी एक जोड़ी मीडियम के लिए बेटा साइन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो अगर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डेंसर और रेयर में है ना, लाइट इससे जानी चाहिए, बट ऐसे जाएगी ना। तो मान लो अगर ये 45 है तो ये 30 होगा, कम ही होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना, नॉर्मल के पास आ गई। रेयर से डेंसर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, ठीक है, और डेंसर से रेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो मान लो हमने माना साइन आई कितना है 45, साइन आर कितना मान लिया हमने 30, कितना मान लिया 30, मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2, है ना, और 30 कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा 1/√2, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा 2 पहुंच जाएगा, नहीं ये ऊपर चला ये नीचे चला जाएगा। तो यार आपको 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 × √2, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या होगा √2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा √2। तो बेटा ऐसा है कि अगर ये मैंने मान लिया हवा एयर, और ये मैंने मान लिया पानी वाटर, है ना, एयर और वाटर फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, इतना होता नहीं है। एयर और वाटर का जो रेशियो आता है ना बेटा 1.33 आता है, कितना आता है 1.33, मैंने कितना दिया √2 दे दिया, मतलब एग्जांपल हमने सपोज करा, ठीक है। सुनना ध्यान से, जब भी लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का कांस्टेंट हमेशा फिक्स आएगा। और हमने एक सपोज करा कि ये 45 ये 30 है ना, तो इसकी रेशियो कितना आ रही है √2 आ रही है, सपोज करा हमने। अब बेटा मुद्दा ये है ना कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज कर लो, अब ये वैल्यू कितनी भी चेंज कर लो, एक्स कर लो, ये जो वैल्यू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये अपने आप इस तरह से चेंज होगा कि हर बार पानी और एयर के लिए, हर बार पानी और एयर के लिए जो इन दोनों का जो रेशियो होगा, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। फिर से देख लो बेटा, मैंने क्या कहा, आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज कर लो, कितना भी, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना भी चेंज कर लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप इतना एडजस्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हर बार एक ही आएगी, हर बार कांस्टेंट रहेगी, चेंज होएगी नहीं। अगर एक बार 2 आ गया तो हर बार 2 ही आएगा, तुम ये कितना भी चेंज कर लो, तुम 60 कर लो, 90 कर लो, 0 कर लो, 45 कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये अपने आप इतना चेंज होएगा कि वैल्यू हर बार सेम आएगी। समझ में आ गई बात? इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। बहुत सिंपल लाइन कही थी इस आदमी ने कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन
अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एंगल का साइन, दोनों का रेशियो किसी एक पेयर मीडियम के लिए, हर बार अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, अगर हर बार लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो उसका भी अलग होगा बट फिक्स होएगा, है ना। एयर से ग्लास में जा रही है तो उसका हर बार अलग होएगा, मतलब अलग होएगा बट हर बार सेम रहेगा, है ना। वाटर से ग्लास में जा रही है तो उसकी जो एक बार वैल्यू आएगी हर बार सेम आएगी, चाहे तुम आई कितना भी चेंज कर लो। मतलब किसी भी एक पेयर मीडियम के लिए, है ना, हर किसी भी एक पेयर मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इतना समझ में आया आपको, आया नहीं आया? तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर आपको अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, चलो।